आज हम पढ़ेंगे सूखी डाली में। आगे है मझली भाभी, वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लेने के लिए कह दिया है। खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लेने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। ठीक है, मंझली बहू यहाँ छोटी बहू को समझाती है और खड़े खड़े कहती है, बैठती नहीं, कि मैंने अगर ऐसा काम नहीं बनेगा तो मैंने एक अनुभवी नौकरानी की खोज के लिए कह दिया है, नए फैशन की, जो बड़े घरों में काम करती हो। ठीक है, परंतु इसमें दादाजी पुराने नौकरों पर विश्वास करते हैं, दया करते हैं। ठीक है, और हाँ, ये हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। जैसे रजवा, पहले रजवा, फिर अब इसकी बहू। ठीक है, और रजवा की सास भी यही काम कर रही थी, बड़ी बहू। मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। ठीक है, बड़ी बहू कहती है कि आप ऐसा करो, रजवा की बहू को अपने पास रख लो, उम्र में कम है और वो काम भी जल्दी सीखेगी। बेला अनमानस्य सी नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं? ठीक है, बेला फिर बोलती है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है नए नौकर की, और रजवा ही काम सीखेगी। कुछ चिढ़ जाती है और पूछती है, आप खड़े क्यों हो? मझली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे, मीन्स समय बर्बाद नहीं करेंगे। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। ठीक है, आगे कहते हैं कि हम आपसे छोटे हैं, वर्ग में और बुद्धि में भी। बेला रुआवसी आवाज़ में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों पराये सा व्यवहार करती हैं? और उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए मंझली भाभी, आप भी बैठिए, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोक कर आँखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मंझली भाभी, जैसे आपने आपसे परायों सा। बाहर मंझली बहू के कहे की आवाज़ आती है। दूसरे क्षण वह इंदू और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। सच? मंझली बहू हंसी रोककर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा। हंसी। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुँह देखते रह गए। ठीक है, इधर वो चले जाते हैं। इंदू और मझली बहू की बात होती है। ठीक है, कोई बात है, उसमें कहते हैं कि मालवी ने सारी छत फोड़ डाली और जो बंसीलाल महाशय है वो खड़े खड़े देखते रह गए और फिर सब हंसते हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मालवी ने? सच? मझली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाती है, मीन्स बैठ जाती है। उसकी एक और इंदू और दूसरी ओर पारो बैठ जाते हैं। मझली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मझली बहू कुर्सी को जरा खिसका कर समीप लाते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत। मालवी ने, मैं कहती हूँ, मुँह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताक किए मुटुर मुटुर। ठीक है, सब ठहाका लगाते हैं। उनको बताया जाता है कोई घटना है, ठीक है, कि बंसीलाल का घर किसी ने, मालवी ने उखाड़ कर फेंक दिया और वो देखते रह जाते हैं। इस पर सब हंसते हैं। बड़ी बहू, अरे कोई कौन सी छत खोद डाली है तो बताओ? मझली बहू, रसोई की। और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निबट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मालवी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या बस ताक किए मुटुर मुटुर। ठीक है, आगे बताया जाता है कि छत का काम चल रहा था, राजमिस्त्री आकर छत डाला, परंतु किसी ने जाके बता दिया और उसने आया, फावड़े से पूरे छत को उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है, और अंतिम में बंसीलाल पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं जब पूरा छत उखड़ जाता है। बाकी सब देखते रहते हैं। मंझली भाभी को छोड़ सब हंसते हैं, बाकी सब हंसने लगते हैं। मंझली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का, बड़ी बहू, गली के
सिरे पर खड़ा खम्भ ठोक रहा था। ठीक है, जो लड़का है वो चुपचाप खड़ा था। जांघ पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे खम्भ ठोक रहा था। ठीक है, मतलब रोड में खड़े खड़े चिल्ला रहा था, लड़ाई को बोल रहा था, परंतु लड़ कुछ नहीं रहा था।